सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या करा पहले ये देखो। जंगल की जमीन ना हमारे खेत है। इतनी बड़ी आफत हमारी इस ऐतिहासिक गांव अनंगपुर के ऊपर आई हो। 13 तारीख निश्चित कर दी है। अच्छा। या तो मरेंगे या मारेंगे। अनंगपुर गांव में टूट पड़ी गुजरों की भीड़, बुलडोजर के खिलाफ उतरा गुजर समाज। अब क्या एक्शन लेगा, देखिए पूरा मामला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में बने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है। अनंगपुर गांव में भी ये कार्रवाई होनी है। 4 दिन पहले अनंगपुर में एक मकान पर कार्रवाई हुई, जिससे लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। अब ये मामला गर्मा गया है। फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में गांव की चौपाल पर अरावली क्षेत्र में वन विभाग की तोड़फोड़ के खिलाफ ग्रामीणों की एक पंचायत हुई थी। पंचायत में एनसीआर से बड़ी संख्या में गुजर समाज के लोग भी पहुँचे। अब गाँव वाले भी धरने पर बैठ गए हैं। कल पंचायत भी बुलाई गई थी और इस पंचायत में देश के अलग अलग हिस्सों के गुजर पहुंचे, जिसमें मुखिया गुज्जर भी अनंगपुर गांव में बुलडोजर के खिलाफ समर्थन में उतरे थे। मुखिया गुज्जर ने उस जगह का भी निरीक्षण किया जहां पर सरकार द्वारा बुलडोजर से घरों का ध्वस्तीकरण किया गया है। और अब आम जनता और नेता क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए और शेयर कीजिए। और ये तस्वीर आप देखिए, आज पंचायत का आयोजन किया गया था। दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ इस आयोजन में पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या करा पहले ये देखो। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई है। अगर सरकार हलफनामा दे तो सुप्रीम कोर्ट अपने उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। क्या बात कर रहे हो? और फिर राष्ट्रपति है, सरकार राष्ट्रपति जगह है या अच्छा मुखिया एक बात बताइए, ये कोई ऐसा गांव तो है नहीं कि भाई किसी सरकार ने लोगों को बसा दिया हो। हाँ। इतिहास में के पन्नों में इस गांव का जिक्र होता है। हाँ। जब सरकारें नहीं थी तब ये गांव बसा, तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि इस गांव को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध की तरफ जाना पड़ रहा है? भाई जब हमारा राजकाज में साझा नहीं है पंडित जी, तुम्हारे तो हर जगह हैं, हमारे नहीं है। हमारा सिर्फ साझा चंबल में होता है। जब हमें न्याय नहीं मिलता तो फिर हम चंबल का रास्ता लेते हैं। हमारी मजबूरी है। हमारा ना तो कार्यपालिका में, ना न्यायपालिका में, ना विधायिका में, बोलो ना समाचार पालिका में, बोलो हम किससे कम हैं? आपके लोग तो मंत्री पे सिर्फ लठ और एकजुटता का ताकत है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये प्रशासनिक गुंडों की डकैती हमारे घरों में जो हुई है, हमारी महिलाओं के बाल पकड़े, अगर वहां पर मैं होता जी, तो जब नज़ारा पता चलता उन्हें। 1939 के समय के हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं इस प्रॉपर्टी के, जब देश गुलाम था, और उससे पहले तक चला आ रहा है हमारा कब्जा भी और वो भी डॉक्यूमेंट्स, मलकियत जिसे बोलते हैं, खातेदारी। उसके बावजूद ये नोटों में बिका हुआ है प्रशासन। इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन के वो अधिकारी ध्यान रखें जिन्होंने मेरी बहन बेटियों के ऊपर जुल्म ढाया और मेरे बच्चों को निकाल के, ध्यान रख लेना। मुखिया गुजर कहते हैं मुझे, भूल मत जाना, मैं तो याद रखूंगा तुम्हें। मुखिया जी, ये जो गांव है तो बढ़ाना परिवार का गांव है। बढ़ाना परिवार ऐसा नहीं है कि भाई कोई राजनीतिक में उनको कोई जानता ना हो, बड़ी हर पार्टी में वो रहे, हर पार्टी के बड़े नेता उनको जानते हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से वो आराम से मिल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है अभी सरकार में उनके बेटे हुए पता नहीं उनकी खामोशी के पीछे क्या कारण है, मुझे उनकी कमजोरी क्या है या वो क्यों नहीं है इसमें शामिल हुए। बहरहाल हम समाज की खातिर, अभी वो उनकी कोई मजबूरी रही होगी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है अपने परिवार के हित में आवाज़ बुलंद करना या उनके लिए सड़क पर उतरना। उनकी अपनी रही होगी, हो सकता है उनकी बाजुओं में वो ताकत ना रही हो सकता है उनकी भी इसमें संलिप्तता हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 2025 में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा सवाल यह है कि 25 में बिजली थी इनके पास, पानी था इनके पास, ये टैक्स भर रहे थे। 25 में नहीं है, जब 1939 से बता रहा हूँ, टैक्स भी भरे चले आ रहे हैं और ये जीते हुए हर चीज से इनको एनओसी मिली हुई है। बुलडोजर की कार्रवाई तो 25 में हो रही है। ये कोई खुन्नस है, निजी खुन्नस। ये हंसता फूलता खेलता हुआ परिवार कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें भी हम ऐसी तरीके से ही, इसी तरीके से धरती में मिटेंगे। वो भी सब पता है हमें कौन है। तो आप नाम लीजिए, कौन है? नाम समय पे लेंगे। उन्होंने नाम नहीं बताया अपना। जिस चाल से उन्होंने हमारे यहाँ परिवार को बर्बाद किया है, उसी चाल से धराशायी करेंगे। पंडित जी, आपको लगता है कि पर्सनल कोई रंजिश है उस वजह? पर्सनल खुंडस लिखा दिया किसी ने और वो हमारे पेट में है, समझा नहीं? और एक नहीं, कई। मुखिया जी, मैंने तमाम आपसे कई मुद्दों पर बात की, इससे पहले भी हम मिले हैं, गुजर आंदोलन में भी मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। ये आंदोलन
एक गांव को बचाने का आंदोलन है। अब इसमें आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी? इस तरीके से जो यहाँ से सांसद हैं वो सरकार में मंत्री हैं, जो यहाँ से जिनका ये गांव है, जो गांव के एक पुराने रहने वाले हैं, उनके बेटे अभी सरकार में विधायक बने हैं। देखो बात सुनो जी। ये जो घटना हुई है पूरा गांव इससे आहत और पीड़ित है। इस लड़ाई को हम माननीय न्यायालय से लड़ेंगे, कानूनी एंगल से। वो हमारी कमेटी अलग बन रही है। इस लड़ाई को जीतेंगे हम कानूनी और सरकारी मदद से। सरकार पे दबाव बनाने के लिए हम सड़कों का भी एक जत्था तैयार कर रहे हैं, शहीदी जत्था। जब वो यहाँ आ गया तो जी। और सरकार को घेरेंगे जी। ठीक जी। और जरूरत पड़ी तो चंबल का रास्ता भी ले लेंगे, चंबल का भी रास्ता ले लेंगे हम। अगर हमारा समाजी बेबसी शहर को जंगल बना देती है, कहीं माओवाद तो कहीं चंबल बना देती है। मुखिया गुजर तो लड़ाई मतलब आखिरी तक लड़ी जाएगी। हर हालत में लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ अब आ नहीं सकता प्रशासन, हमने तैयारी कर ली है। ये जो बीहड़ है ना, इनमें पता भी नहीं चलेगा हम उन पूर्वजों की संतान हैं। फिर बुलडोजर लेके आ जाएंगे। तो बिल्डोजर साढ़े का भी पता न चलने का। तो भाई क्या पता है भी हम किन पूर्वजों की संतान है, तुम्हारी तरह कलमकारों की नहीं है। इतनी बड़ी आफत हमारी इस ऐतिहासिक गांव अनंगपुर के ऊपर आई हो और फिर हम लोग भी और दूसरे लोग भी जो अमन चैन और शांति चाहते हैं, चुपचाप कैसे अपने घरों में बैठ सकते हैं? यहाँ पूरे अनंगपुर गांव की मदद करने के लिए आप देख लीजिए, तमाम इलाकों से गांव का इतना बड़ा इतिहास है, तो आखिरकार इतनी बड़ी विपदा गांव पर क्यों आ रही है? देखिए, ये गांव आज का नहीं है, हजारों साल पुराना गांव है। हम भी अनंगपाल तंवर के वंशज हैं। अनंगपाल तंवर ने ही इस गांव को बसाया था, उन्होंने नींव रखी थी। वो 736 ईस्वी से लेकर आज 2082 है। आप देख लीजिए कितना लंबे समय हो गया। आज किसी को ये याद आई है कि ये गांव अवैध रूप से बसा हुआ है? इस गांव का इतिहास बहुत पुराना है और कोई आज का नया बसा हुआ गांव नहीं है, बहुत पुराना गांव है, हजारों साल पुराना गांव है। आपको लगता है कि क्या कुछ अधिकारी हैं जो इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं? देखिए, अगर किसी अधिकारी ने बगैर किसी पुख्ता सबूत के किसी भी गांव वाले को नुकसान किया है तो बहुत गलत बात है और ऐसे अधिकारियों को पब्लिक से क्षमा भी मांगनी चाहिए और अपनी गलती को सुधार करते हुए यहाँ सबके पेपर्स उन्हें देखने चाहिए और ये सबूत भी देखे भी कौन कब से बसा हुआ है। तो यहाँ नाजायज़ किसी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जिस तरीके से यहाँ बगैर किसी जो किसी की बात सुने हुए एकदम से आगे प्रशासन ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। 13 तारीख निश्चित कर दी है। अच्छा। या तो मरेंगे या मारेंगे भैया, जो अगर नहीं बढ़े उसके बीच में कोई वारदात होती है तो बख्शा नहीं जाएगा प्रशासन भी। ये सुनने में आ रहा हो, ये फैसला हो पंचन को भी। 13 तारीख निश्चित कर दी है भैया, फिर महापंचायत जुड़ेगी गाँव अनंगपुर में। और चाहे कुछ भी हो जाए, जोरन पे सारी पंचायत महापंचायत है। पूरे गुजर जो है एकजुट होकर जुट चुके हैं और अब अफरा तफरी का माहौल है जी। और विश्वास है। और रात दिन सुपने में तो जेसीबी दिख रही है, मशीन दिख रही है, तोड़ फोड़ को बिल्डोजर दिख रहा हो। क्या करेंगे फिर? अगर आगे तो वह तो कह देंगे मैं तो बाहर चला गया। क्यों जी, मैं तो था नहीं मौके पे, फिर हम कहाँ कर लेंगे? आपको क्या लगता है कि गांव को बचाने के नाम पर कुछ राजनीति भी चल रही है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? राजनीति चल रही है गांव के बचाने के ऊपर, कोई राजनीति नहीं है। सरकार का जो है निशाना गांव, कानून का निशाना बढ़ चुका है जी। अब ये इकट्ठे होकर हमें जो है विनती ही करनी है, आग्रह करना है, अगर हो सके तो हमें तो अपनी प्रार्थना करनी है जी सरकार से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे गांव में बहुत पुराना गांव है, इसे छोड़ो, बख्शो, माफ करो। लेकिन क्यों कहा जा रहा है कि अवैध है? पूरी तरीके से पूरे गांव को नोटिस आ गया, 2 जगहों पर तो बुलडोजर से कार्रवाई भी हो गई। जगह जगह पे हो रही है कार्रवाई, तो कहाँ ना हो रही बताओ? मेन रोड पे तो जगह जगह पे तोड़ फोड़ हो चुकी है। पुराना 1300 साल पुराना हमारे बड़े बूढ़े बतावे। और देखो जो सूरज कुंड है ना, वहाँ का नाम सिद्ध कुंड आया, तो गवर्नमेंट ने लेके सूरज कुंड नाम रख लिया। वो गवर्नमेंट की कमाई हो गई वहाँ। और जो ये बढ़कर झील है, लेकिन यूँ कह रहे अवैध बसावा गांव तो। अरे कहाँ अवैध भैया, कब आया? अब हमारे सामने आई है फॉरेस्ट आई चल के। फॉरेस्ट जंगल की जमीन पे बसा हुआ है। जंगल की जमीन ना, हमारे खेत है वो। गुस्सा मत दिवाओ, मलकियत है जी। हाँ हाँ, हमारी खेत है। जैसे तुम्हारी खाली जमीन है ऐसे ही हमारी खेती है, पहाड़ में हमारी खेती है।
ना समझे। तो अब इतने सालों बाद, इतने वर्षों बाद ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? ऐसा क्यों हो रहा? राजनीति हो रही है, और क्या हो रहा है? इससे बड़ा और क्या होगा ये बताओ? कितना बुरा हो रहा है ये बताओ? अच्छा हो रहा है? कितना मकान तोड़ दिए। कह रहे भाई जंगल है, फॉरेस्ट अपनी जमीन जंगल है, जंगल है, हमारे खेत है। कौन कहे जंगल है? ये पता ना इंदिरा गांधी बिखेर गई बीज, कौन बिखेर गई, की कर होगी। पहले तो ये है ही ना, पहले है ढाक, पसेंदू, बड़े बड़े अच्छे अच्छे दरखत, राज, अच्छे 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 पेड़ है। अब ये जब तक ये झुग्गी टूटी, ये भी गल टूटी है। गरीब आदमी है, बिल्डर ने पैसा ले लिए, झुग्गी टूट गई, अब वे कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? अभी गलत है ना। अभी कोठी तोड़ दी, छोटे छोटे बच्चे घर पे बेघर कर दिए, अब पड़े किराए पे, ऐसा गुजारा हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश है तो नोटिस तो दिखाओ, नोटिस दिखाओ। बिगड़ नोटिस के आते हैं, तोड़ जाते हैं। एक बात बताइए आप, जो 1960 तक के बिजली के बिल आ रहे हैं जिनके, और जो 1100 सालों से बसे हुए हैं, 45 साल पुराने मकान बने हुए हैं, उनको आप कैसे फॉरेस्ट का घोषित कर देंगे? भाई गांव में जितनी ज़मीन गांव में होती है किसी के पास, उसको जब दूसरी जगह दी जाती है, पहाड़ में, स्पेशल पहाड़ में, उसकी डबल दी जाती है। ये हर जगह का नियम है, और उनके पास सारे कागज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट के खुद आदेश रहते हैं कि भाई किसी के मकान में, किसी की निजी ज़मीन पे कोई किराएदार 12 साल रह ले, तो उसका 12 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो उसका मालिक बन जाता है। सरकारी ज़मीन पर अगर कहीं कोई 22 साल रह ले, तो उसका ऑटोमेटिकली उसका उस पर अधिकार हो जाता है। तो ये तो 1100 सालों से रह रहे हैं। आप महाराजा जो अनंगपाल तंवर थे, उनका बसाया हुआ ये गांव है, और 1100 साल पुराना उनका इतिहास है। तो ये कैसे? अब ये तो सब सरासर तानाशाही है, ज़बरदस्ती है, और ये एक अभी तो शुरुआत है। इस तरीके से ये साम दाम दंड, ये षड्यंत्र करके ये सरकार, ये और भी जितने भी यहाँ इस लाइन में जितने भी 200 गांव आ रहे हैं, ये धीरे धीरे सबके साथ यही सब करने वाली है। ये निजी ज़मीन है, मलकियत ज़मीन है, खुद की हमारी अपनी ज़मीन है, इसको ज़बरदस्ती सरकार हड़पना चाहती है। अब 13 तारीख की एक महापंचायत रखी गई है, जिसमें सर्वसहमति से, एकजुटता से कुछ ठोस रणनीति बनाई जाएगी कि आगे क्या स्टेप लिया जाए, क्या कदम बढ़ाया जाए। यहाँ के जो मंत्री, उन पर विश्वास है आप लोगों को? लगता है जो सांसद हैं, गुजर साहब मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि साहब बुलडोजर नहीं आने देंगे, बुलडोजर आएगा तो हम उसके सामने खुद खड़े हो जाएंगे। नहीं, भरोसा है। देखो, कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ी पावर रखते हैं, और कहीं भी आपने पहले भी देखा है, तो चाहे भाई अवतार भड़ाना जी रहे हों या बाबूजी करतार भड़ाना जी रहे हों, ये हमेशा खड़े रहे हैं समाज के लिए। इन्होंने पार्टियों तक को छोड़ के ये किसानों के समाज के साथ खड़े हुए हैं। तो भरोसा पूरा है कि अपने हैं, आएंगे साथ जरूर, और कुछ अच्छा ही हल निकलेगा। चलिए देखिए, तमाम लोग हैं जो गांव के लोग हैं। पंचायत का यहाँ पर आयोजन किया गया था, उसके बाद 13 तारीख की एक डेट रखी गई है जिस पर महापंचायत की जाएगी, और तमाम लोगों से ये कहा जा रहा है कि गांव को बचाना है तो एकजुट होना पड़ेगा। हालांकि जो गांव है, यह कोई सरकार का बसाया गांव नहीं है, ये बहुत पुराना गांव है। अभी आप जो सुर्खियों में बुलडोजर की कार्रवाई देख रहे होंगे, वो बुलडोजर की कार्रवाई जहां दिल्ली की सरकारी जमीन झुग्गियों पर हो रही है, वो कोई 20 साल से, कोई 15 साल से बसी हुई है। लेकिन यह गांव जो है, जिसको बताया जा रहा है अनंतपुर गांव है, यह गांव ऐतिहासिक गांव है। ये ना किसी सरकार में बसा है, ना किसी सरकार ने इस गांव को बसाया है, बल्कि ये कई वर्षों पुराना, शताब्दियों पुराना ये गांव है। और अब इस गांव पर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो उसके बाद यहाँ के जो आम लोग हैं और तमाम आसपास के जो लोग हैं, वो अब पंचायत और महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, और आगे क्या होगा वो इस महापंचायत में देखने को मिलेगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अनंतपुर गांव।